क्या आपका भी सपना है इन्फोसिस जैसे बड़े कंपनी में जॉब करने का? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इन्फोसिस में चल रही है अभी मास हायरिंग, जहाँ पे लगभग 20,000 से भी अधिक पोस्ट के लिए हायरिंग चल रही है और वो भी अलग-अलग एक्सपीरियंस लेवल के लिए है। चाहे वो आपका एक्सपीरियंस लेवल 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो या उससे भी ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है अलग-अलग एक्सपीरियंस लेवल के लिए, अलग-अलग पोजीशंस के लिए हायरिंग चल रही है। तो यदि आप भी चाहते हो कि आपके हाथ में इन्फोसिस का ऑफर लेटर हो, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, यदि आप चाहते हो कि आपको इन्फोसिस में रेफरेंस मिल जाए, तो उसके लिए जो है इसी वीडियो के एंड में आपको दूंगा एक ईमेल आईडी, जिस पे आप अपना सीवी हमें सेंड कर सकते हो और हम आपके बिहाफ पे आपकी प्रोफाइल को रेफरेंस दे देंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। इन्फोसिस एक इंडियन एमएनसी कंपनी है जो कि आईटी सेक्टर में दुनिया भर में मशहूर है। इसके मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं बैंकिंग सेक्टर के, हेल्थ केयर सेक्टर के, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के और भी अलग अलग सेक्टर्स के क्लाइंट्स होते हैं। अगर हम बात करें इन्फोसिस में इंप्लॉइज, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें 3 लाख से भी अधिक इंप्लॉइज पे वर्क करते हैं। इन्फोसिस ने भी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जारी किया जहां पे उन्होंने बताया कि वो मैसिव हायरिंग कर रहे हैं, जहां पे 20,000 से अधिक पोस्ट के लिए हायरिंग चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीट रोड मैप की, जिसके थ्रू आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। तो वहां पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने बेसिक्स से फोकस करना होगा। बेसिक्स में सबसे जो पहला राउंड होता है, वहां पे आपसे पूछा जाता है एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, डीएसए के बेसिक क्वेश्चंस। तो यदि आप चाहते हो कि इंटरव्यू क्रैक करो, तो आपको जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके फंडामेंटल्स की नॉलेज होनी चाहिए। उसके साथ ही इसके बेस पे डीएसए क्वेश्चन, जैसे कि एरेज के बेस पे, स्ट्रिंग के बेस पे, स्टैक क्यू के बेस पे, रिकर्जन के बेस पे, ये सब क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। सेकंड स्टेप है कि आपको अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फ्रेमवर्क के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, उसके फ्रेमवर्क आपको आने चाहिए। सपोज कि अगर आप जावा से हो, तो आपको जो है कम से कम स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग हाइबरनेट वगैरह आना चाहिए। और इसमें अगर आपको अच्छे पैकेज चाहिए, तो उसके लिए आपको इसमें एडिशनल नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे कि आपको अगर पता है हाइबरनेट क्या होती है, स्प्रिंग बूट पता है, आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी पता है, माइक्रो सर्विसेज पता है, तो इससे क्या होगी, आपकी हायरिंग की चांसेस बढ़ जाती हैं। स्टेप 3 है बिल्डिंग योर रिज्यूमे। आपके अपनी रिज्यूमे जो बनानी है बहुत ही शार्प होनी चाहिए कि एक बार में कोई देख के ही आपके रिज्यूमे को सिलेक्ट कर ले। उसमें आपको क्या करनी होती है, मेजरली कौन कौन से पॉइंट पे ध्यान देने होते हैं, उसको एक बार देख लीजिए। जिस भी प्रोजेक्ट पे आपने काम किया, चाहे वो जॉब से पहले हो या ड्यूरिंग जॉब हो, तो आपको जो है उस प्रोजेक्ट को मेंशन करना होता है अपने सीवी में कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट पे काम किया है, कौन कौन से टूल आपने उसके अंदर यूज किए हैं, क्या क्या आपने उसके अंदर इन्हांसमेंट की है, ये सब आपको अपने सीवी में मेंशन करना होता है। और एक चीज और खास करके कि जो भी मेन चीजें है ना, जैसे कोई कीवर्ड्स हैं, उनको आपको थोड़ा सा बोल्ड करना होता है। जिससे क्या होता है, जो भी सीवी को रिव्यू करते हैं वो उन खास पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि कौन कौन से पॉइंट अपने बोल्ड में कर रखी है। सपोज कि आपने जावा स्प्रिंग बूट पे कोई प्रोजेक्ट बना रखा है, तो वहां पे आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है, आपने उसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, क्या क्या आपने उसमें एनहांसमेंट किया, आपने उसको थोड़ा कुछ कुछ पॉइंट्स को बोल्ड कर दिया। उसके बाद अगर आपने कुछ इंटर्नशिप की है, कुछ एक्सपीरियंस आपने आपके पास है, तो आप उस एक्सपीरियंस वाले कंपनी में उस इंटर्नशिप पे आपने क्या काम किया, आप उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि आप उसमें पैराग्राफ लिख दो, पैराग्राफ की जगह पे जो है आप अगर उसको पॉइंट्स में लिख दो, 2-3 पॉइंट्स में अगर बना के लिखो, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगला स्टेप है प्रिपेयरिंग फॉर मॉक इंटरव्यूज। यानी कि आपको क्या करना है, सर्च करना है गूगल वगैरह पे कि जो भी इन्फोसिस के इंटरव्यूज पुराने हुए हैं, आप उनके क्वेश्चंस को देखो और उस पर प्रैक्टिस करो कि आप उनमें से कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। आप किसी किसी प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हो, जैसे कि हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, लीड कोड हो गया, जीएफजी हो गया। आप इन सब पे जाकर के वहां पे प्रैक्टिस कर सकते, जिससे क्या होगी, आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सकेगी और आपकी हायरिंग की चांसेस बढ़ सकती है। और लास्ट स्टेप है इंटरव्यू प्रिपरेशन। यहाँ पे जब भी आपके पास एचआर कॉल आता है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आप कैसे बोल के एचआर को इंप्रेस कर सकते हो। यानी कि आपको कुछ ऐसे वर्ड यूज करने हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास इतनी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कि एचआर आपसे इंप्रेस हो जाए, आपको जो है नेक्स्ट राउंड के लिए भेज दे। नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि एचआर से ही अच्छे से बात नहीं कर पाते, तो एचआर का ही आगे मन नहीं करता कि आगे उनको फॉरवर्ड करें। आप अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हो, जिससे क्या हो कि आपके कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा सा बूस्ट होगा और आप खुद की रिकॉर्डिंग सुन के देखो कि आप कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हो, उसको सुधार करो। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों कि हम आ चुके हैं नौकरी के प्लेटफॉर्म पे, naukri.com पे हम आ चुके हैं। और यहाँ पे अभी रिसेंटली जो है 1 वीक पहले जो है एक जॉब पोस्ट किया गया, जहां पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रिपल लाइन की, यानी कि 1,000 पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट लाई गई है, जबकि जावा डेवलपर के लिए है और ये मैंगलोर लोकेशन के लिए है। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सपीरियंस लेवल है वो एकदम बिगिनर लेवल पे है, यानी कि 1 साल से लेकर 3 साल तक के लिए है। और यहाँ पे जो आपका वर्क होगा वो हाइब्रिड होगा। और जो लोकेशन होगी, जॉब लोकेशन, वो आपकी हुबली हो सकती है, मैंगलुरु हो सकती है, तिरुवनंतपुरम हो सकती है। तो ये जो है जॉब लोकेशन है। और इसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन जो है आपको यहाँ मिल जाएगा, जो कि आपकी कौन कौन सी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप इसमें जाते हो तो यहाँ पे आपको जो रोल मिलेगा वो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए मिलेगा। ठीक है, और इसके लिए जो की रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट, सबसे पहले यहाँ पे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो जावा है। और इसके साथ ही आपके पास हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट और J2EE की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो ये तो था पहला हमारा, जहाँ पे हमने देखा कि 1,000 पोजीशन के लिए रिक्वेस्ट चाहिए और बस यहाँ पे देखो कि एप्लीकेंट यहाँ पे मात्र 100+ अभी लोगों ने अप्लाई किया। तो आप इसमें जल्दी से जल्दी अप्लाई करो और इससे क्या होगा, आपके चांसेस बढ़ेंगे। अगर आप
जल्दी अप्लाई करते हो तो आपकी चांसेस बढ़ती हैं सिलेक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे एक और पोजीशन आ चुका है जावा डेवलपमेंट के लिए, ये भी मैंगलोर के लिए है। और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो 1 साल से लेकर के 2.5 साल एक्सपीरियंस वालों के लिए है। और यहाँ पर भी जो देख सकते हो कि ये भी जो है 1 वीक पहले लाया गया। और यहाँ पे जो ओपनिंग पोजीशन है ये 500 इंप्लॉइज के लिए है, यानी कि 500 पोजीशन के लिए यहाँ पे ओपनिंग चल रही है। और यहाँ पर भी सेम चीज है कि यहाँ MCA, MSc, MTech, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी BE, BTech, BCA, BSc और BTech वाले स्टूडेंट्स के लिए ये जो है रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो क्या है देख लीजिए ध्यान से, स्प्रिंग बूट हो गया, जावा हो गया, J2EE हो गया, माइक्रो सर्विसेज है, ये स्किल रिक्वायरमेंट्स है इस पोजीशन के लिए। और यहाँ पे देखो कि इसका जो रिक्वायरमेंट है ओनली 1 साल से लेकर 2.5 साल वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगी गई है। और आपके पास ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया 500 इंप्लॉइज के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया 1500 टोटल हमने बात कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि जावा डेवलपमेंट के लिए और ये पुणे लोकेशन के लिए स्पेशली है। और यहाँ पे देखिए बहुत ही मास हायरिंग हो रही है, यानी कि 10,000 पोजीशन के लिए यहाँ पे हायरिंग हो रही है। और ध्यान से देखिए कि ये जो पोस्टिंग हुई है यहाँ पे मात्र 6 दिन पहले, यानी कि ओनली 6 डेज एगो जो है इसको पोस्ट किया गया है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये प्रेफर्ड है विमेन कैंडिडेट के लिए। अगर आप एक विमेन कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आपकी चांसेस ज्यादा होंगी। ठीक है, यदि आप एक विमेन कैंडिडेट हो तो आपके सिलेक्शन की चांसेस ज्यादा होंगी इसमें। ठीक है, यहाँ पे जो बात करें एक्सपीरियंस लेवल की तो यहाँ पे 3 साल से लेकर के 8 साल तक वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। और यहाँ पे आपकी जो सैलरी पैकेज है 10 LPA से लेकर 20-30 LPA तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर नेगोशिएशन, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रीवियस सैलरी, उसके बेस पे जो है आपकी यहाँ पे सैलरी डिसाइड होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मांगा गया है, जावा हो गया, स्प्रिंग बूट हो गया, हाइबरनेट हो गया, यही सब यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट्स है। बस यहाँ पे क्या है कि आपकी एक्सपीरियंस जो है 3 साल से ऊपर की होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10,000 पोजीशन के लिए हायरिंग चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे मात्र 100 लोगों ने अभी तक अप्लाई किया, 100 के आसपास लोगों ने अप्लाई किया है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, आपकी चांसेस यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे पोजीशन बहुत ज्यादा हायरिंग हो रही है और ये जो है मास हायरिंग चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जावा डेवलपर के लिए है, और ये भी 3 साल से लेकर के 8 साल एक्सपीरियंस वालों के लिए है। और यहाँ पर जो है 2000 पोजीशन के लिए ओपनिंग है। और यहाँ पर आप देखते हो कि इसको जो है कुछ घंटे पहले इस पोस्ट को डाला गया है जहाँ पे 2000 पोजीशन की हायरिंग चल रही है। और इसके लिए जो वर्क एक्सपीरियंस होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 3 साल से लेकर के 8 साल होने वाला है। जॉब लोकेशन की बात करें पुणे हो गया, दिल्ली NCR, मुंबई, ऑल एरियाज के लिए यहाँ पे पैन इंडिया हायरिंग चल रही है इसके लिए। ठीक है, पैन इंडिया के लिए हायरिंग चल रही है ये। यहाँ पे स्किल रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे जावा है, हाइबरनेट है, स्प्रिंग MVC है, स्प्रिंग बूट है, J2EE है, माइक्रो सर्विसेज, ये स्किल की रिक्वायरमेंट है। यदि आपको ये सब स्किल्स आती है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास चांसेस बहुत ज्यादा है, हाई चांसेस आपके पास है क्योंकि अभी मास हायरिंग चल रही है, बहुत ज्यादा हायरिंग चल रही है। तो आपके पास चांसेस बहुत ज्यादा है हायरिंग के। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जावा डेवलपर के लिए एक और हायरिंग आ चुकी है जो कि पैन इंडिया होने वाला है। और इसका भी जो एक्सपीरियंस लेवल होगा 3 साल से लेकर के 8 साल तक होने वाला है। यानी कि इन्फोसिस में भी जितने भी वर्क चल रहा है सबके सब मोस्टली हाइब्रिड पे चल रहा है, यानी कि आपको ओनली महीने में 10 दिन ऑफिस जाना होता है, बाकी दिन आपको वर्क फ्रॉम होम करना होता है। और इसके लिए जो लोकेशन है वो क्या है, पुणे है, दिल्ली NCR है, मुंबई, ऑल एरियाज के लिए यहाँ पे पैन इंडिया हायरिंग चल रही है। ठीक है, और ये भी देखो कि यहाँ पे 2000 पोजीशन के लिए हायरिंग चल रही है और ओनली 47 कैंडिडेट ने इसमें अभी तक अप्लाई किया हुआ है। इसके लिए कौन कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे जावा की रिक्वायरमेंट है, हाइब्रिड की रिक्वायरमेंट है, स्प्रिंग बूट की रिक्वायरमेंट है, J2EE की रिक्वायरमेंट है, स्प्रिंग की रिक्वायरमेंट है, माइक्रो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। यानी ये स्किल्स अगर आपके पास है तो आपके लिए इसमें डेफिनेटली चांसेस बहुत ज्यादा है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट जो कि है .NET डेवलपर के लिए। इस यहाँ पे आपके लिए पैन इंडिया हायरिंग चल रही है अभी। और जो एक्सपीरियंस लेवल होगा वो क्या होगा, 2 साल से लेकर के 6 साल तक यहाँ पे हायरिंग चल रही है। इसमें जो आपको हाइब्रिड मिलने वाला है। और जॉब लोकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे आपको हैदराबाद हो गया, अहमदाबाद हो गया और गुरुग्राम, ये 3 लोकेशन के लिए यहाँ पे हायरिंग चल रही है। और ये जो है 999 यानी कि 1000 पोजीशन के लिए यहाँ पर भी हायरिंग चल रही है। और यहाँ पे जो एप्लीकेंट है अभी तक जिन्होंने अप्लाई किया, यहाँ पे सिर्फ 100 लोगों के आसपास लोगों ने अप्लाई किया है। ठीक है, और ये भी बस 1 हफ्ते पहले इसको पोस्ट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पूरे इसको यहाँ पर आपको उसकी पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हो। ठीक है, और उसके साथ ही यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हो। और यहाँ पे जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या, ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ पे आपको .NET की रिक्वायरमेंट है, C# की रिक्वायरमेंट है, ADO.NET की रिक्वायरमेंट, ASAP.NET की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। तो इन सभी पोजीशंस के लिए यहाँ पे हायरिंग चल रही है। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ और भी हायरिंग चल रही है, जैसे कि यहाँ पे जावा डेवलपर टीम लीड के लिए यहाँ पे हायरिंग चल रही है जो कि 3 साल से लेकर के 8 साल के लिए है, जो कि 500 यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए रिक्वायरमेंट यहाँ पे आ रखी है। उसके बाद यहाँ बात करें जावा डेवलपर के लिए, जो कि यहाँ पे स्पेशली विमेन कैंडिडेट के लिए, यानी ये जो है सिर्फ और सिर्फ विमेन कैंडिडेट के लिए होने वाला है, जहाँ पे आपको 1000 पोजीशन के लिए हायरिंग चल रही है। और इसके लिए जो लोकेशन होगा वो क्या होने वाला है, यहाँ पे लोकेशन होगा कोलकाता, पुणे, दिल्ली NCR, इन लोकेशन के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विमेन कैंडिडेट के लिए हायरिंग चल रही है। तो यदि आप इस सबको मिलाकर देखो तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 20,000 पोजीशन के लिए यहाँ पे हायरिंग चल रही है। इन सबका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जा करके इसको अप्लाई जरूर कीजिए। और यदि आपको रेफरल चाहिए तो ऊपर जो आपको दिख रहा है ईमेल आईडी, आपको इस पे मेल कर देना है अपने CV को और जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके, आपके अपने एक्सपीरियंस लेवल को, और हम आपकी रेफरेंस दे देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे इन्फोसिस के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस कई बार 3 राउंड में, कई बार 4 राउंड में भी होते हैं। सबसे पहला होता है आपका एप्टीट्यूड, जहाँ पे आपसे
नॉर्मल डीएसए क्वेश्चंस और नॉर्मल रीजनिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर आप उस राउंड में पास आउट होते हो और यदि आप उस राउंड में क्वालिफाई करते हो तो आपको सेकंड राउंड होता है, जहाँ पे आप कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि डीएसए के थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चंस, आपके जो प्रोजेक्ट है उस पर डिस्कशन होती है कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट पे काम किया है, वो सब डिस्कशन होती है। उसके बाद होती है आपके पास एचआर कॉल, यानी कि आपके पास एचआर कॉल आता है और एचआर आपसे बात करती है, आपके साथ जो सैलरी नेगोशिएशन है वो आप करते हैं, आपकी जॉब लोकेशन क्या होगी, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसके बारे में बात करते हैं। और उसके बाद कई बार जो है एक मैनेजर राउंड भी होता है, वो कई बार एचआर राउंड से पहले भी होता है, कई बार एचआर राउंड के बाद भी होता है। आप बस अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो ताकि आप जो है इस मास हायरिंग का हिस्सा बन सको और आप इसमें जॉब ले सको। ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और यदि आपको जॉब चाहिए तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें जरूर अप्लाई कीजिए और जरूर अपने इंटरव्यू क्रैक कीजिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट कीजिए आई एम रेडी फॉर इन्फोसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। कीप कोडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.